Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, वॉल्यूम 5 की पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने 43 डेफिनेशंस कवर किए थे। इस वीडियो में जो रिमेनिंग डेफिनेशन है वो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो नए आने वाले अपडेट्स है आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जो 44 डेफिनेशन है वो डिलेटेड है। 44A जो है वो है केज टीवी। केज टीवी यानी कि क्या होता है कि केज टीवी जो है यानी कि ऐसे एक बैग का पार्टीशन होता है जिसमें आप सेवरल बैग्स क्लोज कर सकते हैं फॉर वन स्टेशन टू अनदर स्टेशंस। देखते क्या है, व्हेन अ लॉट ऑफ बैग्स आर अवेलेबल फॉर डिस्टेंस प्लेसेस केज टीवी फैसिलिटी इज यूटिलाइज्ड। अगर मान लो कोई डिस्टेंस प्लेसेस के लिए है, बैग सेंड कर रहा है, लॉट ऑफ बैग्स है, तो आप केज टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन टीएमओ हैज़ गॉट 315 बैग इंटेंडेड फॉर द डिलीवरी एट हावड़ा स्टेशन। अगर चेन्नई स्टेशन टीएमओ स्टेशन से 315 बैग्स आपको हावड़ा स्टेशन के लिए पैक करने हैं तो आप उसके लिए जो है केज टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। If these bags are given to the section leaving Chennai Central section TMO wise TP16 out, all these bags are required to be handled by TP16 out and other intermediary sections wise V10 in, V14 out and N to in। अगर केज टीवी को आप इस्तेमाल नहीं करते तो अगर तो जो है जो इंटरमीडिएट स्टेशंस है, सेक्शंस है, उन्हें भी वो 315 बैग्स को जो है हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए जो बैग का हैंडल कम करने के लिए जो है केज टीवी का इस्तेमाल किया जाता है। ये द केज टीवी फैसिलिटी इज यूज्ड, अगर केज टीवी फैसिलिटी इज यूज्ड, द चेन्नई सेंट्रल स्टेशन टीएमओ कैन लोड ऑल बैग्स इन अ पार्टीशंस in mail van of train TP16 out and lock the partition so that TP16 out and other intervening sections need not to be handled this bag। अगर आप TP16 out केज टीवी का इस्तेमाल करता है और वो बैग जो है वो जो 315 बैग्स है वो एक पार्टीशंस में लॉक करेगा। वो पार्टीशन सिर्फ हावड़ा स्टेशन पे ही खुलेगा, यानी कि जो इंटरमीडिएट स्टेशन सेक्शंस है उन्हें वो बैग हैंडल नहीं करनी पड़ेगी। दिस पार्टीशंस विच इज लॉक्ड एंड सील्ड एंड लेबल्ड बाय चेन्नई सेंट्रल स्टेशन टीएमओ कैन बी ओपन्ड ओनली बाय द मेल एजेंट। तो जो केज टीवी का जो पोर्शंस है, पार्टीशंस, वो लॉक रहेगा, उसके साथ उसके ऊपर लेबल रहेगा और वो जो ओपन करेगा कौन करेगा, मेल एजेंट। मेल एजेंट एट हावड़ा स्टेशंस आफ्टर N2 इन रीचेस। जो N2 इन जो है सेक्शन वहाँ हावड़ा स्टेशन पे रीच होने के बाद वो उसे ओपन कर सकता है। यानी कि जो बैग का हैंडलिंग है उसे कम करने के लिए केज टीवी का इस्तेमाल किया जाता है। केज टीवी फैसिलिटी इज अवॉइड अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ बैग्स बाय इंटरमीडिएट सेक्शंस। तो इसका सिंपल सा है, आपको जो इंटरमीडिएट सेक्शंस है वहाँ बैग का जो है अननेसेसरी हैंडलिंग है उसे कम करने के लिए केज टीवी का इस्तेमाल किया जाता है। केज टीवी का जो है डेफिनेशन है वो 44A। नेक्स्ट देखते हैं 45 प्रेस पैकेट। प्रेस पैकेट इज अ पैकेट कंटेनिंग न्यूज़पेपर इंटेंडेड फॉर द सेल। अ न्यूज़ एजेंट रिकॉग्नाइज्ड एज सच एंड मार्क्ड फॉर डिलीवरी फ्रॉम रेलवे मेल सर्विस वैन एट द रेलवे स्टेशन टू विच इज एड्रेस्ड। तो जो एक प्रेस पैकेट है वो रेलवे न्यूज़पेपर रहते हैं, उसके अंदर जो रिकग्नाइज्ड जो मेल न्यूज़ एजेंट है उनके द्वारा, और उन्हें डिलीवरी जो है वो रेलवे मेल सर्विस के वैन से या रेलवे स्टेशन पे की जाती है, उसे प्रेस पैकेट कहा जाता है। नेक्स्ट है 46A ऑर्डर्स। तो इसके ऊपर जो है सवाल आता ही आता है ए ऑर्डर्स। जो ऑर्डर्स RMS के इशू होते हैं वो ए ऑर्डर्स और बी ऑर्डर्स, दो ऑर्डर्स इशू होते हैं। तो ये ऑर्डर्स में रहता है शॉर्टिंग लिस्ट।
जो कि शॉर्टिंग्स का है, चेंजेस कुछ है वो ए ऑर्डर्स में रहेंगे, और जो रिमेनिंग जो बाकी का है वो बी ऑर्डर्स में। और उसके ऊपर एक आता है, सवाल आता है कि आपको जो बी ऑर्डर्स और ए ऑर्डर्स कौन इशू करते हैं, तो ये ए और बी और जो है आरएमएस के एसएसपीओज, एसएसपी और एसएसपीओ जो है आरएमएस के, वो ए एंड बी ऑर्डर्स को इशू करते हैं। तो देखते हैं ए ऑर्डर्स क्या है। ए ऑर्डर इज ऑर्डर्स आर इशूड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस प्रिस्क्राइबिंग चेंजेस ऑफ शॉर्टिंग लिस्ट। जो कि शॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंजेस है तो वो ए ऑर्डर इशू करके उसे पास करेंगे। नेक्स्ट है बी ऑर्डर्स। बी ऑर्डर्स जो है 47, बी ऑर्डर्स आर ऑर्डर इशूड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस फॉर द गाइडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट in the performance of their duties in mail offices and all subject to expect alternation of sorting। अगर शॉर्टिंग लिस्ट के अलावा जो भी कुछ परफॉर्मेंस या कोई ड्यूटीज है वो बी ऑर्डर्स में रहेंगे। नोट द लेटर टी विल बी प्रीफिक्स्ड टू द लेटर्स बी इन द केस ऑफ बी ऑर्डर्स इशूड इन कनेक्शन with the disposal of CAM particles और CAM bag with high official on tour। अगर कोई हाई ऑफिशियल्स के लिए CAM bag का यूज़ किया जाता है तो जो उसके ऊपर जो लेटर रहता है टी, उसके साथ टी लेटर्स प्रीफिक्स्ड विथ बी, तो जो इन केस बी जो है उसके साथ प्रीफिक्स किया जाएगा जो उसे टी भी कहा जाएगा, यानी कि उसके चेंजेस रहेंगे तो जो गाइडेंस वगैरह है वो उसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट है 48 जो कि डिलेटेड है। 49 वर्क पेपर। वर्क पेपर यानी कि जो काम के समय, जो कामकाज के समय जो पेपर्स यूज किए जाते हैं सेक्शंस या मेल ऑफिस या ट्रांजिट सेक्शंस या मेल ऑफिस में, उसे वर्क पेपर कहा जाता है। अब सिंपल भाषा में है, द एक्सप्रेशन वर्क पेपर मीन्स द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बाय द सेट ऑफ अ ट्रांजिट सेक्शन और मेल ऑफिस एज वेल एज अब्स्ट्रैक्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय इट व्हाइल एट वर्क। यानी कि काम के समय जो काम वर्क पेपर प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि दोज वर्क पेपर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन व्हाइल ऑन ड्यूटी कॉल्ड एज वर्क पेपर। अब वर्क पेपर्स डेफिनेशन नंबर इज 49। जो डेफिनेशंस है जो 15, 51, 52 दोज आर डिलेटेड फ्रॉम द वॉल्यूम। नेक्स्ट है 52A ड्यू मेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट, यानी कि DMS DMSL ड्यू मेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट। तो ड्यू मेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट क्या है? ड्यू मेल लिस्ट शोज द डिटेल्स बैग रिसीव्ड। जो ड्यू मेल है उसके अंदर क्या रहेगा? डिटेल्स ऑफ बैग रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बाय मेल ऑफिस और ट्रांजिट सेक्शन। जो भी कोई मेल ऑफिस है या ट्रांजिट सेक्शन से उसे जितने भी बैग रिसीव होगी या डिस्पैच होंगे वो सब बैग जो है वो ड्यू मेल लिस्ट में होंगे। इट विल शो, तो इसमें क्या रहेगा? इन हॉट केसेस मेल लिस्ट आर टू बी डिस्पैच्ड एंड रिसीव्ड ऑफ लूज बैग। तो लूज बैग में आप कौन सी बैग जो है या मेल लिस्ट है वो डिस्पैच करेंगे। नेक्स्ट है बी, ट्रांजिट बैग्स आर टू बी यूज्ड। तो ये ट्रांजिट बैग्स है वो कहाँ से कहाँ भेजे जाएंगे वो भी उसका जो पर्टिकुलर है वो ड्यू मेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट में रहेगा। नेक्स्ट है अकाउंट्स बैग एंड बीओ बैग आर टू बी सेंट रिसीव्ड इन मेल बैग। तो जो अकाउंट बैग और बीओ बैग है उसका जो रिसीव और डिस्पैच का टाइमिंग है और जो वो भी उसका पर्टिकुलर रहेगा। और साथ ही साथ इन द केस सब ऑफिस ऑफ द मेल बैग कंटेनिंग कैश बैग इनक्लोज्ड इन रजिस्टर बैग। अगर कोई सब ऑफिस उसके कैश ऑफिस के लिए रजिस्टर बैग में कैश भेजता है तो उसका डिटेल्स भी ड्यू मेल लिस्ट में रहेगा। नेक्स्ट है द शॉर्टिंग लिस्ट। द शॉर्टिंग लिस्ट विल शो फॉर हॉट ऑफिस मेल बैग रिसीव्ड बैग्स आर टू बी मेड अप। यानी कि शॉर्टिंग लिस्ट में आप किस ऑफिस के लिए मेल बैग पोस्ट बैग क्लोज करते हैं या बांधते हैं उसका पर्टिकुलर रहेगा। एंड
टू व्हाट ऑफिस पार्सल मेल आर्टिकल्स मे बी सेंड डायरेक्ट टू मैनर विच दे मस्ट बी डिस्पैच्ड, यानी कि किसी ऑफिस को आप पार्सल्स डायरेक्टली डिस्पैच करते हैं वो भी शॉर्टिंग लिस्ट में रहेगा। तो जो ड्यू मेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट है उसके लिए इसके ऊपर एक ना एक सवाल आ सकता है कि ड्यू मेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट किसके लिए बनाई जाती है। तो जो बैग्स रिसीव होते हैं पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस या ट्रांजिट सेक्शन ऑफिस जहाँ रहे, उसे जितने भी बैग रिसीव होते हैं उसका पर्टिकुलर और जितने बैग डिस्पैच होते हैं उसका पर्टिकुलर जो है ड्यू मेल में रहता है। और शॉर्टिंग लिस्ट में जो ऑफिस है जहाँ से जिस ऑफिस को आप रजिस्टर बैग्स या कोई बैग्स क्लोज करते हैं उसका पर्टिकुलर शॉर्टिंग लिस्ट में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 53 है ड्यू मेल्स एंड अनयूजुअल। अब ये कंसेप्ट है ड्यू मेल्स यानी कि जो आप हर रोज भेज रहे, जो आपको भेजना ही है, जिस बैग को आप क्लोज करना है उसे ड्यू मेल कहेंगे। और अनयूजुअल मेल यानी कि कभी कभार जो बैग क्लोज होते हैं उसे आप अनयूजुअल मेल्स कहेंगे। The term due mail comprise all the bags, article and document which must be dispatched every day at a regular intervals। जो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे एवरी डे आपको डिस्पैच करना है उसे आप ड्यू मेल्स कहेंगे। द टर्म अनयूजुअल मेल्स कंप्राइज पार्सल बैग, पैकेट बैग, स्पेशल बैग, कैंप बैग और टेलीग्राफ जो है। बाकी के जो आर्टिकल बैग्स है मेल्स है उसे आप कहाँ कहेंगे? अदर बैग नॉट इंक्लूडेड टर्म ड्यू मेल कॉल्ड एज अनयूजुअल मेल बैग्स। जो ड्यू बैग में नहीं है उसे, जो ड्यू बैग में जो नहीं इंक्लूड होते उसे अनयूजुअल मेल बैग कहेंगे। या पार्सल बैग, पैकेट बैग, स्पेशल बैग जो है वो ड्यू बैग में नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं फेस एंड फेसिंग। तो फेस यानी कि जो आर्टिकल का एड्रेस साइड का पोर्शन है उसे फेस कहेंगे, यानी कि ये जिस साइड आर्टिकल का एड्रेस लिखा हुआ है उसे फेस लिखेंगे। और जो आर्टिकल का जो एड्रेस है सिंपली ऐसा रहेगा, तो इस साइड जो एड्रेस है तो ये फेस ऑफ द आर्टिकल रहेगा। और जो फेसिंग है तो सभी प्रकार की जो आर्टिकल्स है जिसका एड्रेस वो पढ़ सके उसे फेसिंग कहेंगे। देखते हैं द फेस ऑफ आर्टिकल इज द साइड ऑन विच एड्रेस इज रिटर्न। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फेस ऑफ द आर्टिकल यानी कि कौन सा कैसा आर्टिकल, विच साइड एड्रेस इज रिटर्न। एंड द टर्म फेसिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विथ एड्रेस साइड अपवर्ड्स एंड द एड्रेस टर्न द सेम डायरेक्शन। तो जो फेसिंग का है मतलब यानी कि जो आर्टिकल्स है वो का अरेंजमेंट जो है वो इस प्रकार करना है कि आपको जो आर्टिकल का जो एड्रेस है वो अपवर्ड साइज में है। यानी कि मान लो ये 3 इनवॉल्व है, इसका जो एड्रेस है यहाँ है तो ये ऊपर की साइड होना चाहिए तो जिससे वो पढ़ सके। नेक्स्ट है 55 बिट्स। अब बिट जो है वो आरएमएस का भी हो सकता है और पोस्ट ऑफिस का भी हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन का भी बिट हो सकता है। जो पोस्टमैन का डिलीवरी है एरिया है उसे पोस्ट ऑफिस का बिट, पोस्टमैन बिट कहेंगे। और जो आरएमएस का सेक्शन का जो एरिया है, सेक्शन मान लो पुणे से स्टार्ट होता है और मुंबई तक है जो सेक्शंस उसे बिट कहेंगे। बिट, द टर्म बिट यूज्ड इन रिलेशन टू आरएमएस सेक्शंस मीन्स द पोर्शन ऑफ रेलवे और स्ट्रीमर लाइन ओवर विच द सेक्शन वर्क्स। जो सेक्शंस जिस लाइन आरएमएस लाइन पे काम करता है यानी कि पुणे टू दिल्ली या पुणे टू मुंबई अगर काम करता है तो उसे बीट कहेंगे। वो एक सेक्शन यहाँ से स्टार्टिंग एज से एंड तक जो काम करेगा उसका जो एरिया है यानी कि वो जो डिस्टेंस है उसे हम बीट कहेंगे इन रिलेशन टू आरएमएस। तो ये आरएमएस के हो बारे में पूछा जाता है तो आप ये आरएमएस कहेंगे। यहाँ देगा व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू पोस्टल ओवरसियर एंड डिलीवरी एजेंट सच एज अ पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन। अगर ये पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड पूछा जाता है कोई ओवरसियर या डिलीवरी एजेंट या सच पोस्टमैन या विलेज पोस्टमैन के, तो इट्स डिनोट्स एरिया विद इन विच
दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज़। अगर मेल ओवरसियर है तो उनका भी एक बीट फिक्स होता है, जो पोस्टमैन है उसका भी एक बीट फिक्स होता है, विलेज पोस्टमैन जो है उसका भी एक बीट फिक्स होता है, साथ ही साथ जो पोस्टमैन है उनका भी बीट फिक्स होता है, तो जो डिलीवरी एजेंट है उसका भी फिक्स होता है। तो जो रिस्पेक्टिव है जो उनका, दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज रिस्पेक्टिव ड्यूटीज इट डिनोट एरिया विच दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो जो पोस्टमैन का होगा तो जो पोस्टमैन का जो एरिया है वो काम करते हैं उसे कहेंगे। और जो आरएमएस के बारे में पूछा होता जो, तो सेक्शन जहाँ से स्टार्ट करेगा पोर्शन ऑफ रेलवे मेल स्ट्रीमर और लाइन ओवर विच सेक्शन वर्क, जहाँ सेक्शन काम करता है उसे बीट कहेंगे। नेक्स्ट देखते 56 कैंप करस्पॉन्डेंस। तो कैंप आर्टिकल जो है वो कहाँ किसे भेज सकते हैं आप, जो हाई ऑफिशियल्स है उन्हें, हाई गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है उसको है कैंप करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ कैंप करस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर्स एंड अदर आर्टिकल्स करस्पॉन्डेंस एड्रेस्ड टू कैंप or which any other prescribed address without any addition of name and of any post town intended for high officers on tour। तो जो कैंप करस्पॉन्डेंस जो है आप सभी को पता है कि जो हाई ऑफिसर है जो टूर पे होते हैं तो उन्हें कैंप करस्पॉन्डेंस जो है उसके द्वारा लेटर्स या बैग्स या आर्टिकल्स जो है वो भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 56A लेट लेटर्स और टू लेट लेटर्स, यानी कि जो लेट लेटर्स कौन से हैं और टू लेट लेटर्स कौन से हैं ये देखते हैं। लेट लेटर्स मीन्स लेट लेटर्स आर लेटर प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस और पोस्टेड इन लेटर बॉक्स ऑफ द मेल ऑफिस आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड hour of closing of the mail but within the interval allowed to posting of such letter with the prescribed late fee affixed in addition to the postage। यानी कि लेट लेटर्स कौन से लेटर है, जो लेट लेटर्स जो प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग हावर्स है उसके बाद पोस्ट किए गए, लेकिन वो पोस्ट कर सकते हैं विथ लेट फी के साथ। उन्हें लेट फी के साथ अगर पोस्ट करने के परमिशन है तो वो लेट फी के साथ जो है अपिक्स यानी कि कोई पोस्टेज या कोई लेट फी पेड करके जो आर्टिकल्स पोस्ट किए जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में या मेल ऑफिस में या लेटर बॉक्स में, तो उसे कहेंगे लेट लेटर्स। और जो टू लेट लेटर्स है उसे कहेंगे क्या है, टू लेट लेटर्स आर दोज पोस्टेड विद इन सच इंटरवल। तो जो आर्टिकल्स पोस्टेड जो इंटरवल है उसमें ही पोस्ट होंगे बट विदाउट हैविंग बीन फुल्ली प्रीपेड। तो जो है उसके ऊपर जो अगर पोस्टेज ड्यू रहेगा या फुल्ली पेड नहीं रहेंगे या लेट फी पेड नहीं रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, टू लेट लेटर्स। हैविंग बीन फुल्ली प्रीपेड विथ पोस्टेज एंड लेट फी, तो उसे जो है टू लेट लेटर कहेंगे। देज आर्टिकल्स आर स्टैम्प्ड। तो जो टू लेट लेटर्स जो आर्टिकल्स है उसे क्या स्टैम्प मारेंगे, जो डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड एंड डिटेन्ड टिल नेक्स्ट डिस्पैच। तो जो है नेक्स्ट डिस्पैच तक तो उसे डिटेन करके रखेंगे और उसके ऊपर जो स्टैम्प्स है डिटेन्ड लेट फी और नॉट पेड। तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर है। लेट लेटर्स जो है वो कौन से आर्टिकल है और टू लेट लेटर्स जो है वो कौन से आर्टिकल है। लेट लेटर्स यानी कि वर्किंग आवर्स के बाद जो आर्टिकल फुल्ली प्रीपेड है और लेट फी के साथ जो पोस्ट किए हैं वो आर्टिकल्स, और टू लेट लेटर्स यानी कि जो दोज आर्टिकल्स हु आर फुल्ली नॉट पेड विथ लेट फी और एनी पोस्टेज विदाउट एनी फुल्ली प्रीपेड, दोज आर्टिकल आर कॉल्ड टू लेट लेटर्स। नेक्स्ट देखते हैं 57 मिसंट एंड मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। तो जो मिसंट आर्टिकल्स है वो क्या है और मिस डायरेक्टेड आर्टिकल क्या है। मिसंट एंड मिस डायरेक्टेड आर्टिकल्स, तो दोज आर्टिकल्स, a misant article is an article which has been erroneously forwarded by an office to an office other than the office of destination or by a route other than the prescribed one। यानी कि मिसंट आर्टिकल, मान लो मुझे मुंबई से पुणे भेजना था लेकिन उस पुणे की गलती से कोई अलग डेस्टिनेशन पे आर्टिकल जाता है लेकिन उसका जो एड्रेस जो है वो पूरी तरह से पुणे का है, तो उसे कहेंगे हम
मिसेंट आर्टिकल्स, मिसेंट आर्टिकल्स कहेंगे, यानी कि जो डेस्टिनेशन है इरोनोमसली फॉरवर्डेड बाय एन ऑफिस तो अदर देन द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, जो ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन है या कोई रूट है उसके अलावा अगर कहीं और जगह पे उसे भेजा जाता है तो उसे मिसेंट आर्टिकल कहेंगे। नेक्स्ट है मिसडायरेक्टेड आर्टिकल इज अ वर्नाकुलर आर्टिकल ऑन विच द इनकरेक्ट डेस्टिनेशन हैज़ बीन रिटन इन इंग्लिश बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि कोई रीजनल लैंग्वेज में एड्रेस लिखा है और उसे इंग्लिश में कोई अलग ही एड्रेस लिखा है, तो ये जो इंग्लिश का पोर्शन है उस एड्रेस पे चला जाता है तो उसे कहेंगे मिसडायरेक्टेड आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल का एड्रेस जो है वो गलत लिखा है इसलिए वो मिसडायरेक्ट हो गया और दूसरी जगह चला गया है। नेक्स्ट देखते हैं 57A ट्रायल कास्ट। ट्रायल कास्ट के ऊपर एक सवाल आता है कि ट्रायल कास्ट का नंबर क्या है या जो ट्रायल कास्ट यूज होते हैं वो कौन से है, M26A। ट्रायल cards are service postcard M26A which are employed for purpose of determining the relative advantage of alternative mail routes or the cause of detention of article। तो जो मेल रूट का जो एडवांटेज है या डिटरमिन करने के लिए या कोई अल्टरनेटिव रूट्स डिसाइड करने के लिए जो है जो आजमाइशी कार्ड जो ट्रायल कार्ड है आजमाइशी कार्ड उसका यूज किया जाता है। तो जो ट्रायल कार्ड्स है उसमें क्या रहेगा, ट्रायल कार्ड्स कंटेंट्स द बैक ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटेड कॉलम्स। तो जो ट्रायल कार्ड्स है उसके प्रिंटेड रहेगा सोर्स ऑफ रिसीट 1, सोर्स ऑफ रिसीट रहेगा 2, सेकंड कॉलम रहेगा रिमार्क, थर्ड रहेगा रिमार्क मिसकनेक्शंस कुछ एक्सेट्रा, थर्ड रहेगा मैनर्स ऑफ डिस्पोजल, तो जो डिस्पोजल का मैनर्स है वो रहेगा, फोर्थ रहेगा डेट स्टैम्प्स ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्शन, जो डेट स्टैम्प्स है वो रहेगा, और 5 है सिग्नेचर, तो जो भी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट मास्टर या सुपरवाइजर है उनका सिग्नेचर जो है वो रहेगा। जो ट्रायल कार्ड्स भेजे जाते हैं तो उसके ऊपर ये सारी पर्टिकुलर्स रहेंगी, सोर्स ऑफ रिसीट, रिमार्क्स, मिसकनेक्शंस या एक्सेट्रा, मैनर्स ऑफ डिस्पोजल रहेगा, साथ ही साथ डेट स्टैम्प रहेगा ऑफिस ऑफ और सेक्शंस का, साथ ही साथ सिग्नेचर ऑफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और सुपरवाइजर। ऑल these columns should be carefully filled in the by the head sorting assistant postmaster supervisor of each office or section handling this card, and on reaching their destination the postmaster should also note the date and hours of the mail conveying the card and the date and hours delivery of the card before the same has been returned the service cover of the ऑफिसर बाय whom इट वॉज इशूड। तो जो ट्रायल कार्ड आते हैं तो किसी पोस्ट ऑफिस से आएंगे तो उसे जो है उसे रिसीव का जो टाइमिंग है वो लिखेंगे पोस्ट मास्टर, उसे रिसीव का टाइम, साथ ही साथ उसके डिस्पैच करेंगे जो सर्विस कवर से तो उसे भी डिस्पैच का जो टाइमिंग है उसके ऊपर लिखेंगे। द कार्ड शुड नॉट बी फॉरवर्डेड बाय द रूट इफ एनी मार्क्ड देयर आर इन एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी स्टेशन बंडल। तो जो कार्ड है उसे किसी उस मार्ग से नहीं जाना चाहिए, उसे किसी स्टेशन बंडल में भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर उसके कोई कार्ड में उल्लेख नहीं है तो उसे उस रूट से भेजना नहीं, फॉरवर्ड नहीं करना है उस रूट से, या उसे स्टेशन बंडल में भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल जो कंप्लीट जो है वो 57 डेफिनेशंस तक देखे हैं। इसके ऊपर GDS 2 MTS में जो है वो 7 क्वेश्चंस आते हैं। कंपलसरी जो सिलेबस के अनुसार जो है वो 7 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको ये याद रखेंगे। और ये जो इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल्स, हमारा टेलीग्राम चैनल्स जो है
उसके ऊपर मिल जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने जो दोस्त कलीग्स है जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।